नमस्कार। हमारे देश के समस्त जनसाधारण को तहे दिल से नमस्कार। आज मैं एक टीचर हूँ और एक टीचर के नाते आप सभी से, आप समस्त देशवासियों से आज मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जिन पे बेहद ज़रूरी और बहुत ध्यान देने योग्य चीज़ें हैं। जैसे कि आज आप देखेंगे दैनिक जागरण 27 तारीख 7वां महीना सन 2024। आप 27 तारीख के दैनिक जागरण के अगर पेपर को उठा लेंगे तो पेज नंबर 3 पे इसमें आज मैन हेडिंग के रूप में दे रखा है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी ने संसद में एक बात उठाई है और उन्होंने बताया है कि जो कैंसर ऐसी घातक बीमारी है, अभी तक तो बहुत ही कम जगह पे देखने को मिल रही थी, लेकिन ये बीमारी हर साल 2.5% दर को बढ़ती हुई जा रही है। विशेषकर ये जो बीमारी है वो मनुष्यों में फेफड़े में, गलफड़ों में, मुंह में और हमारी माताओं बहनों के स्तनों में होती है। ये बीमारी प्रतिवर्ष 2.5% बढ़ती हुई जा रही है और ये बीमारी अभी एक महामारी का रूप धारण करती जा रही है, लेकिन इस तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। अब मैं बात कर लूं, कोई ध्यान नहीं है। हमारे समस्त ऑर्गेनाइजेशंस, हमारे देश में विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, समूह होते हैं जो कि राजनीतिक पार्टियों के रूप में उभरते हैं। कहीं पे आरएसएस है, कहीं कुछ है, कहीं कांग्रेस है, कहीं पे बजरंग दल है, कहीं कुछ भी है। हम अपने समस्त भाइयों से पूछना चाहते हैं कि आप हर मुद्दे पे बात करते हैं, आप इस मुद्दे पे बात क्यों नहीं करते हैं कि अगर कोई स्वास्थ्य संबंधी बात है, अगर कोई हमारे देश की भविष्य की बात है तो इस पे चर्चा क्यों नहीं होती है। मेरे समाज में आज 4 टॉपिक हैं जिन पे मुझे बोलना चाहिए, उसको कोई नहीं उठाता। पहला टॉपिक एलोपैथिक दवाइयाँ, पहला टॉपिक एलोपैथिक दवाइयाँ। दूसरा टॉपिक आयुर्वेदिक, तीसरा टॉपिक होम्योपैथिक और चौथा टॉपिक जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है गुरु आश्रम व्यवस्था। हम बता दें आपको, सबसे पहले मैं टॉपिक उठाऊंगा एलोपैथिक का। जब किसी व्यक्ति को दूसरी चीज और हर आज का समय जो है, हर 10वें घर को आप देख लीजिए वो कैंसर से पीड़ित है। कैंसर एक बड़ी महामारी के रूप में उभर रहा है, लेकिन मेरा ध्यान किसी का उसकी ओर नहीं है। हर 10वां घर इससे पीड़ित है। आपको बता दूं, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक व्यक्ति नहीं मरता है, बल्कि समस्त परिवार उससे उलझ के अपना अस्तित्व को खो देता है। और एक ऐसी घातक बीमारी के ऊपर, एक ऐसे समाज के कीड़े के ऊपर जो समाज को ही निकलते जा रहा है, इस पे किसी का ध्यान नहीं है। अब बात कर ले हम एलोपैथिक की। जैसे ही मुझको पता होता है कि अरे यार मुझको कोई बीमारी हो गया, कैंसर को छोड़ दो आप, कोई बीमारी हो गया, तो सबसे पहले आज का विश्वसनीय, सबसे अधिक जो विश्वास लोग करता है, एलोपैथिक भाग के पहुंच जाता है। आज जो कि हमारे धरती पर दूसरा भगवान का रूप माने जाते हैं डॉक्टर, वो बैठे हुए हैं। जैसे ही हम पहुंचते हैं तो हजारों नहीं लाखों रुपए की संख्या में एक जन साधारण से ये टेस्ट करो, वो चेकअप करवाओ, ये टेस्ट करो, शुरू कर देते हैं। व्यक्ति समस्याओं से ग्रसित होता है, उसको ये नहीं दिखता है हम क्या कर रहे हैं, उसे सिर्फ एक ही आस होती है कि मेरा भाई बहन, मेरा कोई भी सदस्य है, संबंधी बच जाए। वो अपना खेत परिवार बेच के टेस्ट लगाने में झुक जाता है, दवाइयां लेने में झुक जाता है, लाखों रुपए ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन वास्तविक बीमारी क्या है उस पर कोई का ध्यान नहीं है। जो दवाइयां हमारी सरकार ने विदेशों से टाई अप किया हुआ है, बिना किसी भी टैक्स के हमें दवाइयां मिलती हैं। जिस दवाई का 10 रुपये मूल्य होता है, वही दवाई मुझको 10,000 में मिलती है, लेकिन किसी का कोई भी औचित्य नहीं बनता उस पर बात करें, कोई बात नहीं है। जब व्यक्ति एलोपैथिक से थक जाता है, भागते भागते थक जाता है। हालांकि सरकार ने ऐसा नहीं है, सरकार ने बहुत से काम किए हैं जिससे जनसाधारण के लिए वो स्वयं पैसा देता है
और उसको आराम देने की कोशिश करता है। लेकिन बता दें सरकार को कि जन साधारण के लिए ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि आपके ही बनाए हुए जो अधिकारीगण बैठे हुए हैं वो किसी को 1 रुपए भी मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं रखते। सब खत्म, टोटल खत्म। कभी ये पेपर, कभी वो पेपर, कभी ये दस्तखत, कभी वो दस्तखत, ना इतना कर पाएगा और ना उसको जनसाधारण को कोई समस्या से समाधान मिल पाएगा। दूसरी बात कर ले हम आयुर्वेदिक की। आयुर्वेदिक के पास पहुंचे, ये भी भाई शुरू कर दिए, ये जड़ी बूटी लो, वो जड़ी बूटी लो, इनका भी वही भ्रष्टाचार चल रहा है। कोई बात नहीं है, मैं जब उससे भी हार गया तो मैं होम्योपैथिक के पास पहुंचा। होम्योपैथी ने बोला, अरे भाई ये दोनों तो बेकार है, हम तुमको बताते 100% रिजल्ट देंगे, आप टेंशन ना लो। भाई आपको बता दें, जब हम किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं, जब किसी समस्या से ग्रसित होते हैं तो दिमाग तो काम नहीं करता है। जैसे डूबते हुए को तिनका का सहारा काफी होता है, वैसे ही अगर कोई बोल दे कि तुम्हारा सगा संबंधी सही हो जाएगा तो हम उस पर आंख मूंद के विश्वास कर लेते हैं और अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वही जिनको मैं अपना पृथ्वी पर दूसरा भगवान मानता हूं, वही लोग मुझे ऐसे काबिल भी नहीं रखते हैं कि हम अपना जीवन यापन भी कर पाएं। हम अपना घर परिवार पूरा बर्बाद कर देते हैं, खेत बेच बेच के लगा देते हैं, लेकिन लास्ट में रिजल्ट क्या रहता है वो सब जानते हैं, 0 बैलेंस। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गुरु आश्रम व्यवस्था। गुरु हमारे देश की ही नहीं, हमारे भविष्यकर्ता भी कहे जाते हैं। गुरु के हर बोले हुए वर्ड्स को हर व्यक्ति एक अमृत के समान, एक भविष्य के उज्जवल भविष्य को मानने के लिए उन पे आंख मूंद के विश्वास करता है। जब मैं हर जगह थक जाता हूं तो मैं किसी गुरु महात्मा के पास पहुंचता हूं, प्रभु बताओ क्या समस्या है। अब प्रभु ये नहीं कहेंगे बेटा समस्या कुछ भी नहीं है, बीमारी है, क्या करोगे भाई, बीमारी का कोई इलाज तो नहीं है। आज के गुरु देखिए आप, मुर्दे को जीवित करते हैं, कोई कैंसर की दवा देता है, कोई टीबी का इलाज करता है, कोई ससुरा जहां पे ये बड़े बड़े फार्माटिस्ट 0 हो जाते हैं वहां पे ये मंत्र मार के ही तुरंत खड़ा कर देते हैं। क्या है ये? क्या सभी हमारी राजनीतिक पॉलिटिक्स सभी ऑर्गेनाइजेशंस 0 हो गई हैं? क्या उनको ये दिखाई नहीं पड़ता? क्या जन साधारण व्यक्ति लेके कॉपी किताब यही घूमता रहे, चक्कर लगाता रहे, वो गलत कर रहा, ये गलत कर रहा। जब हम समाज में गलतियां देखते घूमेंगे, हम अपनी गलतियां संभाल कब पाएंगे? हमें इस टाइम पे ध्यान देना है, हमें अपनी गलतियां संभालना है। गुरु हमारे वो तो सही करते ही करते हैं, साथ में ये बोलते हैं आप पे ये वाली चुड़ैल आ गई है, आप पे वो ब्रह्म राक्षस आ गया है, आपके परिवार में आपकी बुआ ने ये करवा दिया है, आपकी मौसी ने ये करवा दिया है। और जब बेटा जब हम सभी लोग क्या होते हैं, समस्याओं से ग्रसित होते हैं, तो मुझको लगता है हाँ ये सब बिल्कुल सही है, इससे हमारे रिश्ते नाते सब खराब हो जाते हैं। और मैं उस बीमारी से हटके एक अविश्वास, एक ऐसी चीज में पड़ जाता हूं, अंधविश्वास में भटक जाता हूं कि मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता, हर जगह भूत 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 दिखाई पड़ता है। अब बीमारी का इलाज नहीं हो रहा है, भूत का इलाज हो रहा है। क्यों? गुरुजी ने डाल दिया मेरे अंदर भूत वाला कीड़ा। मेरे भाई इसको संभालिए। आदमी रास्ते से भटक जाता है, और आपको बता दूं, आदमी का पैर टूट जाए, आदमी का हाथ टूट जाए, उसका इलाज है, लेकिन आदमी का मस्तिष्क फिर जाए, इसका कोई इलाज नहीं है। आदमी अपने मस्तिष्क से काबू हटा दे, उस पर कोई इलाज नहीं है। ये हमारे गुरु लोग हमको शांति का माहौल ना दे करके हमको विभिन्न प्रकार की समस्याओं सुलझा देते हैं। हम रास्ते से भटकते ही भटकते हैं, साथ में पूरा का पूरा हमारा ध्यान अब बुराइयों में उलझ जाता है। इन गुरुओं से हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसी अंधविश्वासता, ऐसी अंधकारमय बातें, अंधविश्वास वाली बातें छोड़ दें और जन साधारण को एक उचित रास्ते पर जाने का रास्ता प्रशस्त करें। हम अपनी बीजेपी सरकार से भी ये गुहार लगाऊंगा कि हमारी विभिन्न प्रकार की आप जो समस्याएं देख रहे हैं, कभी आप कश्मीर मुद्दे पे बोलते हैं, कभी आप मंदिर मस्जिद पे बोलते हैं, कभी आप किसी पे बोलते हैं, कभी जन साधारण को भी देख तो लो। हम लोग कैसा जीवन यापन करते हैं, कम से कम उसको तो देख लो। आपका कभी तो हमारे ऊपर फोकस होना चाहिए।
आप जो योजनाएं बना रहे हैं, विभिन्न प्रकार की योजनाएं, क्या जन साधारण में उसको 1% भी लाभ मिल रहा है? उसको भी तो देख लीजिए आप। नहीं देखना है। ऐसा नहीं सरकार कुछ नहीं कर रही, सरकार नियम बनाती है, नियम बना के छोड़ देती है, लेकिन क्या फायदा उस नियम का जिससे हम जन साधारण को लाभ ना हो सके। हमारे विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस, विभिन्न प्रकार की हमारी राजनीतिक पार्टियां विभिन्न प्रकार की हड़तालें करती हैं। कभी कोई इस हड़ताल पे बैठा कि आज जो महामारी का रूप धारण कर रही है कैंसर, ऐसी महामारी इलाज जो एक छोटी बीमारी एक महामारी का रूप धारण कर रही है, कभी इस पे आपने हड़ताल किया? क्या आपने सरकार से गुहार लगाई इस पे कोई विशेष कदम उठाए जाएं? नहीं। क्यों नहीं? हम पूछते हैं क्यों नहीं? आज मेरे देश का स्तर शिक्षा में गिरता हुआ जा रहा है। हर एजुकेशन सिस्टम में नकल 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 नकल। क्या इस पे कभी हड़तालें हुई हैं? नहीं हुई है। इसीलिए हमारा देश का भविष्य अंधकारपूर्ण होता जा रहा है। जिन टॉपिक्स पे हमको नहीं बोलना चाहिए उन टॉपिक्स पे रात दिन चर्चाएं होती हैं, कोई फायदा नहीं इससे। जिस पे चर्चा करनी चाहिए उस पे तो हो नहीं रही है। हम हमारे मोदी जी से विनम्र निवेदन करेंगे कि हम जनसाधारण को एक ऐसी सुलभ सरकार दें, एक ऐसा नियम दें जिससे हम लोग भी अपना जीवन यापन शुद्ध रूप से कर पाएं। आज हर एक 10वां घर, हर दूसरा व्यक्ति इन बीमारियों से ग्रसित है। बीमारियों से कम इन डॉक्टर्स के इलाज को, जो 10 रुपए की चीज को 10,000 में हम बेच के परेशान किए हैं। आप देखते हैं, आप बोलोगे सरकारी हॉस्पिटलों में जाइए, क्या करूं उन सरकारी हॉस्पिटल का जहां पे लोगों को इंजेक्शन लगाना नहीं आता है। दवाइयां सरेआम ये बेच देते हैं, जो अच्छी दवाइयां होती हैं बेकार की दवाइयों से काम चलाते हैं। क्या करें मैं उन अधिकारियों का जो पैसा लेकर के अपने घर भर लेते हैं और जनसाधारण को मृत्यु के मुंह में झोंक देते हैं। पूरा समाज आजकल जर्जर अवस्था में है, लेकिन इसको देखने वाला कोई नहीं। हम सभी अपने भारतीय देशवासियों, अपने भाई बहनों से यही कहेंगे कि विभिन्न प्रकार के आप जो कॉमेडी बनाते हैं, आप विभिन्न प्रकार के डेली वीडियो बना के डालते हैं, इन वीडियो के अंदर ये भी इंक्लूड करो जो मैं बोल रहा हूं, और इस समाज की बुराइयों पे भी ध्यान दीजिए। अगर नहीं दोगे तो एक कॉमेडी ये तुमको जीवन यापन नहीं करवा पाएंगी। आप अपनी पीढ़ी सही कर सकते हैं, आप अपना घर सही कर सकते हैं, लेकिन इस देश को सही नहीं कर पाएंगे आप। आज मैं इतना ही कहना चाहूंगा। आगे मेरी मोदी जी से विनम्र निवेदन है कि इस पर एक विशेष कोशिश करें और हम जनसाधारण को एक जीवन यापन करने का उचित मौका दें, इन सभी समस्याओं का समाधान करें। विशेष रूप से इस कैंसर जैसी बढ़ती हुई महामारी जो बनती जा रही है, इस पे विशेष कदम उठाएं।